हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की बात करेंगे। जी हाँ, मूल अधिकारों की बात करेंगे कि मूल अधिकार हमारे कितने हैं या पहले कितने थे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मूल अधिकारों की बात की जाए मित्रों, तो मूल अधिकार हमारे 7 थे। पहले हमारे कितने मूल अधिकार थे दोस्तों? पहले हमारे मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए मित्रों, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जी हाँ, वर्तमान में मूल अधिकार हमारे कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकार हमारे 6 हैं, लेकिन पहले की बात की जाए, पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। अब कौन सा अधिकार हटाया गया है मित्रों? तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। समझ में आ गई दोस्तों? अब हमारे अगर मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो मूल अधिकार हमारे जो 6 हैं वर्तमान में, वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर बात करें मित्रों, समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। नंबर 2 पर बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 पर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं 5वें की बात की जाए मित्रों, तो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मूल अधिकार हैं मित्रों। कितने? 6 हमारे मूल अधिकार हैं। जैसे कि समानता का अधिकार है, जिसकी बात की जाए समानता के अधिकार की, तो समानता का अधिकार मित्रों अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के मित्रों 18 तक वर्णित है। वहीं अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें मित्रों, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए मित्रों, तो ये अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक वर्णित है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात की जाए, जी मित्रों, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात की जाए तो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। वहीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जाए मित्रों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की जाए मित्रों, तो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। कौन से में? अनुच्छेद 32 में। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 30 के बाद में 32 आया है। 30 के बाद में कौन सा आया मित्रों? 32 आया है। लेकिन बीच में कौन सा आना चाहिए मित्रों? 31 आना चाहिए। कौन सा? 31। ये वही 31 जो है अनुच्छेद 31 में वर्णित वाला वही 7वां मूल अधिकार था मित्रों, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो पहले अनुच्छेद 31 में था। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा करके कानूनी यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया है। कहीं कहीं प्रश्न आ जाता है कि विधिक अधिकार, तो विधिक मतलब विधि का मतलब भी कानून ही है, ठीक है। तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, अब इसको कहाँ शामिल कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है। बात करें मित्रों, इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। जी हाँ, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 की बात की जाए मित्रों, तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब मित्रों, विधि का अर्थ होता है कानून। यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 में बताया गया मित्रों कि जो कानून बनाया जाएगा वो सबके लिए बराबर होगा। जी हाँ, राज्य सबके लिए एक जैसा कानून बनाएगा और लागू करेगा। ये अनुच्छेद 14 में बताया गया दोस्तों कि राज्य सबके लिए एक जैसा कानून बनाएगा और उसको जो है लागू करेगा। तो मित्रों, ये हो गया अनुच्छेद 14। क्या हो गया? अनुच्छेद 14। लेकिन अनुच्छेद 14 में थोड़े से अपवाद वाली बात आती है मित्रों। कहाँ पर?
कि अगर अनुच्छेद 361 के तहत बात की जाए, अनुच्छेद 361 में बात की जाए तो 361 के तहत राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल या राज्य प्रमुखों को विशेष प्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 361, जी हाँ, अनुच्छेद ये कितना है 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुखों को विशेष प्राधिकार दिया गया है। क्या प्राधिकार दिया गया है कि ये कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी फौजदारी या दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 14 में जो बताया गया था कि कानून सबके लिए बराबर है, राज्य एक जैसा कानून बनाएगा और लागू करेगा, तो वहीं राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को विशेष प्राधिकार दिया गया है अनुच्छेद 361 के तहत, जिसमें बताया गया है कि ये कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी फौजदारी का या दीवानी का मुकदमा नहीं चलेगा मित्रों। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 15 की, 14 के बाद में आएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है मित्रों कि धर्म, जाति, लिंग, जी हाँ, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उनमें जो है अंतर नहीं किया जाएगा मित्रों। बात समझ में आ रही है? उनमें जो है अंतर नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 15 के अगर थर्ड की बात करें, अनुच्छेद 15 के थर्ड की बात करें मित्रों, तो स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए, जी हाँ, स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जी हाँ, प्रश्न आ जाता है कि स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का जो विशेष प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 15 के थर्ड में बताया गया है। तथा 15 के थर्ड में ये भी बताया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा में, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कि लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, जो लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 15 के थर्ड के आधार पर दिया गया है। समझ में आ गई मित्रों? जो महिलाओं को जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 15 के थर्ड के तहत दिया गया है। वहीं बात करें मित्रों अनुच्छेद 15 के फोर्थ में, जी हाँ, 15 के फोर्थ की बात करें तो ओबीसी, एससी और एसटी, जी हाँ, ओबीसी, एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है वह अनुच्छेद 15 के फोर्थ के तहत मिलता है। जी हाँ, जैसे मित्रों ओबीसी वर्ग हुआ, एससी वर्ग हुआ, एसटी वर्ग हुआ, इनको जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसका वर्णन 15 के फोर्थ में किया गया है। इसी के आधार पर उनको जो आरक्षण दिया जाता है मित्रों। अगर 15 के 5वें भाग की बात की जाए, ये 15 का चौथा हो गया। अगर 15 के 5वें भाग की बात की जाए मित्रों तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, जी हाँ, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात मित्रों जो लोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो 15 के 5वें भाग के आधार पर दिया गया है, या 15 के 5वें भाग में इसका वर्णन है। समझ में आ गई मित्रों? तो बात करें अगले की, अनुच्छेद 16 की। अगर अनुच्छेद 16 की बात करें मित्रों तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता को बताया गया है। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता को बताया गया है। अब अवसर की समानता का क्या मतलब है मित्रों? अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो अवसर दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा। समान अवसर का प्रावधान अनुच्छेद 16 में वर्णित है। कैसे हैं? कि लोक नियोजन के तहत, जी हाँ, लोक नियोजन के तहत अवसर की समानता का अधिकार है।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के तहत अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में वर्णित है। वहीं अगर अनुच्छेद 16 के फोर्थ की बात की जाए, 16 के चौथे भाग की बात की जाए, तो इसमें बताया गया है मित्रों कि जो एससी और एसटी वर्ग जो होता है, एससी और एसटी वर्ग जो होता है, उनको जो पदोन्नति उनकी होती है उनमें भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। बात समझ में आई मित्रों? जैसे किसी व्यक्ति का प्रमोशन होना है मित्रों, अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन होगा और वो एससी वर्ग का हो या एसटी वर्ग का हो, तो उसको जो है प्रमोशन में यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। क्लियर है मित्रों? बात करें अगर अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 में बताया गया है मित्रों अस्पृश्यता का अंत। जी हाँ, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से बात करें मित्रों तो ये 1955 में अस्पृश्यता का कानून लागू किया गया था। प्रश्न बनता है कि अस्पृश्यता कानून कब लागू किया गया? तो 1955 में अस्पृश्यता का कानून लागू किया गया था। लेकिन इसमें मित्रों 1976 में एक संशोधन किया गया, 1976 में एक संशोधन किया गया, जिसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया, इसको नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको जो है जाना जाने लगा। अर्थात मित्रों जब इसमें 1976 में इसमें संशोधन हुआ तो संशोधन करने के बाद इसको जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको जो है जाना जाने लगा। क्लियर है मित्रों? वहीं बात करें इस कानून के उल्लंघन की, कि इस कानून का उल्लंघन करने वाले जो दोषी व्यक्ति होंगे उनको क्या सज़ा मिलेगी। अगर हम अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन करते हैं मित्रों तो इसमें हमें 100 रुपये से लेकर के कितने 100 रुपये 100 रुपये से लेकर के 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का हमको जो है दंड दिया जा सकता है। 100 रुपये से लेकर के मित्रों हमको जो है इसमें 500 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कारावास की तो 1 माह, कम से कम 1 माह लेकर के माह से 6 माह तक का कारावास भी हो सकता है। 1 माह से लेकर के 6 माह तक का इसमें कारावास हो सकता है। ये बात थी मित्रों अनुच्छेद 17 की। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है मित्रों, कि अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं ध्यान से तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे दोस्तों जो शायद ही आपने पढ़े हों या पढ़े हों तो आप लोग भूल गए होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं मित्रों अनुच्छेद 18 की। जी अनुच्छेद 18 की, जिसमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में बताया गया है मित्रों उपाधियों का अंत। साथ ही साथ मैं मित्रों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि ये आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा यदि ये वीडियो आप दोबारा से देखेंगे, यानी कि एक बार देखने के बाद इसको दोबारा से प्ले करते हैं, दोबारा से देखते हैं, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बात करेंगे मित्रों अनुच्छेद 18 की। जी हाँ, अनुच्छेद 18 की, जिसमें बताया गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के तहत मित्रों, अनुच्छेद 18 के तहत मित्रों उपाधियों का अंत किया गया है। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है मित्रों कि राज्य, इसमें ये भी बताया गया है मित्रों कि जो राज्य हैं, राज्य सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा, जी हाँ जो राज्य हैं वो सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, राज्य जो है सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है मित्रों कि भारत का कोई भी नागरिक, जी हाँ भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। समझ में आ गई मित्रों? भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा,
लेकिन मित्रों इसमें ये भी बताया गया है कि यदि वो उपाधि स्वीकार करता है तो स्वीकार करने से पहले उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अर्थात भारत का कोई भी नागरिक विदेश से कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, उसको जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई मित्रों? ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अब बात करें मित्रों थोड़ा सा आगे कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति, अनुच्छेद 18 की ही बात हो रही है मित्रों, कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पर हो, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत में लाभ के पद पर है तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। उसको जो है कोई भी उपाधि धारण करने से पहले मित्रों राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं मित्रों एक केस आता है, जी हाँ, न्यायालय में एक केस आता है। केस किसका था? पालाजी राघवन केस बनाम भारत सरकार। पालाजी राघवन बनाम भारत सरकार ये केस आया, जिसमें बताया गया मित्रों कि जो कलाकार होते हैं कलाकारों को इस नियम से बाहर रखा गया है। कलाकारों को इस नियम से बाहर रखा गया है। वहीं बात करें मित्रों अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की, यानी कि दूसरे हमारे मूल अधिकार की। तो दूसरा हमारा मूल अधिकार कौन सा था मित्रों? तो दूसरा हमारा मूल अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, दूसरा हमारा मित्रों अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है मित्रों अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि पहले हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी। यानी हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने प्रकार की? स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हमको कितने 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। लेकिन मित्रों एक प्रकार की स्वतंत्रता छीन ली गई। एक प्रकार की स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई मित्रों। तो वर्तमान में हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? अब 6 प्रकार की। 7 थी पहले, एक छीन ली गई, तो हमारे पास कितनी बची? 6 प्रकार की। कितने? 6 प्रकार की। अब कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की हैं मित्रों। 7वीं अर्थात 7 में से जो एक प्रकार की जो स्वतंत्रता छीनी गई थी वो क्या थी? संपत्ति के अर्जन, धारण, व्ययन के अधिकार को छीन लिया गया। संपत्ति के अर्जन, धारण, व्ययन के अधिकार को छीन लिया गया। समझ में आ गई मित्रों? जो कि अनुच्छेद 19F में वर्णित था, जो कि अनुच्छेद 19 के F से जो है जिसका वर्णन किया गया था। लेकिन अगर इसकी बात की जाए मित्रों संपत्ति के अधिकार की, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 से संबंधित है। अनुच्छेद 31 से संबंधित है संपत्ति के अधिकार का वर्णन। संपत्ति के अधिकार को मित्रों, जी हाँ, जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। जी हाँ, संविधान संशोधन जो किया गया, 44वां संविधान संशोधन जो किया गया 1978 में, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो मित्रों अनुच्छेद 19 में जो हमारी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं, जिनमें से एक प्रकार की स्वतंत्रता मित्रों हट गई, तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मित्रों बची हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, जिनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे मित्रों, जिनका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों आप देखते रहिए हमारा चैनल गुरुकुल ज्ञान, जिसमें आप लोगों को परीक्षा से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मिलेंगे। आई होप आप लोगों को मित्रों समझ में आया होगा। जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल गुरुकुल ज्ञान। थैंक यू दोस्तों।